हाय। ये भी लंदन के एग्जामिनेशन डेट नजदीक आ चुकी है। 22 दिसंबर की उसकी डेट है। आई होप कि आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आज आप लोगों के साथ किसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी ताकि आप लोग फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में अपना AIB-19 का एग्जामिनेशन क्रैक कर सको। आप मटेरियल क्या लेके जा सकते हो, पेपर पैटर्न कैसा होगा, और हर एक चीज मैं ये वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलो वीडियो को ज्यादा खींचते ना हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। AIB-19 की अगर बात करें तो आप कैसे उसे क्रैक करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक उसका क्वेश्चन पेपर यानी कि सैंपल पेपर दिखा रही हूँ कि कैसा उसका सैंपल पेपर आएगा, हर एक चीज। तो मेरे पास यहाँ पे AIB-17 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। अगर आप चाहो कि आपको हर एक पास पेपर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं हर एक चीज यहाँ पे टेलीग्राम पे आपकी पोस्ट कर दूं ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सको। साथ में उसकी मैं की भी शेयर कर दूंगी आंसर की, ताकि आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी उसका सॉल्व कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा आप लोगों के पास पेपर आएगा जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम वगैरह यहाँ पे फिल करना रहेगा, रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर आपको दोनों चीजों में लिखना होगा। एक तो नंबरिंग में भी एंड वर्ड में भी लिखना होगा, एंड साथ में नीचे OMR में वो सर्कल भी करना रहेगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग। फिर एनरोलमेंट नंबर प्लीज याद से देख लेना अपना एनरोलमेंट नंबर क्या है क्या नहीं है। नहीं है आपके पास तो ठीक है, पर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि अभी 3 इयर्स है। लास्ट सेमेस्टर में जो लोग भी होते हैं उन लोग का भी एग्जामिनेशन वो लोग ने अलाउ किया है, तो आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर नहीं आया होगा। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट रीड कर लेती हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें हर एक और 100 MCQ रहेगा। हर एक MCQ का 1 मार्क रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 आवर्स का टाइम लिमिट है, तो आप लोगों के पास अच्छा यूज टाइम है, तो आप उसे अच्छे से पूरा पेपर रीड करिएगा। कैसे रीड करोगे हर एक चीज मैं आपको आगे शेयर करूंगी। अपना रोल नंबर वगैरह प्रॉपरली मेंशन करना। अपना ग्रुप ऑफ द पेपर चेक कर लेना क्योंकि उसमें 4 ग्रुप आते हैं, A B C D। तो आपका कौन सा ग्रुप है वो लिखना मत भूलना। वहां पे नीचे सर्कल करना भी मत भूलना। उसके बाद आप बैरक सिर्फ ले जा सकते हो, और भी कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। उसके बाद आप डिजिटल वॉच वगैरह मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, और गलती से भी ये सारी चीज अपने पास मत रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। और आप दोनों पेन से आप फिल कर सकते हो, OMR ब्लू या तो ब्लैक। ऑप्शन है आपके पास, ब्लू से करो तो ब्लू और ब्लैक से करो तो ब्लैक। ऐसे नहीं कि पहले 50 मार्क्स के MCQ आपने ब्लू से किए, रिमेनिंग ब्लैक से। ऐसा नहीं चलेगा। बॉल पेन लेके जाना है, इंक पेन नहीं चलेगा। ये सारे थोड़े से उन लोगों के इंस्ट्रक्शन है, प्लीज उसे केयरफुली रीड कर लीजिएगा। हाँ, हर एक लोगों को अपने ही लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन देने की फुल ऑन परमिशन है, अथॉरिटी है। जो आपने जब फॉर्म भरते समय AIB एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते समय आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट किया होगा वो लैंग्वेज में ही आपको पेपर लिखना है, ये चीज भी भूलना नहीं। फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपना साइन करेगा तो वो उसका है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे आपको सारे क्वेश्चनरी आएंगे। आप यहाँ से अपना आंसर वगैरह सब चेक करोगे। पूरा 100 क्वेश्चन आएगा ऐसे। 100 क्वेश्चन आएगा और आपको 100 अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप आराम से कर सकते हो। उसकी भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए ये एग्जाम क्रैक करने का। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आप लोगों के 19 सब्जेक्ट्स है इसमें, और उसमें आप मार्किंग चेक कर लीजिए कि कितना सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसका, फिर उसके बाद CRPC एंड CPC, ये तीनों तीन ऐसे सब्जेक्ट है जिसके वेटेज ज्यादा है। देन उसके बाद IPC, इंडियन पिनल कोड, और उसके साथ उसका नया आया है भारतीय न्याय संहिता।
ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फिर एविडेंस एक्ट, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट है, फैमिली लॉ, जहाँ से आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इतने सब्जेक्ट में से आप कौन से सब्जेक्ट से एकदम रोकड़ा वाला मार्क ले सकते हो। तो वो कैसे है, क्या है, आप क्या कर सकते हो, हर एक चीज मैं ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज उसे एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी AIB 19 के एग्जाम आराम से क्रैक कर सके। ठीक है, तो अभी उसके टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप पहले AIB एग्जामिनेशन का स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, कैसे करोगे और क्या करोगे। सबसे पहले जब भी आपके पास एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर दे, अच्छे से पूरा पेपर चेक कर लीजिएगा, आगे पीछे देख लीजिएगा 100 क्वेश्चन है ना, आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया है वही लैंग्वेज का पेपर है ना, और आपके आगे पीछे वालों का सेम तो नहीं आया है ना। मतलब ABCD 4 ग्रुप है, उसमें से आप चारों चार का अलग होना चाहिए, आगे पीछे है और बाजू में भी। अदरवाइज आपका वो कॉपी पेस्ट में चला जाएगा और आपके मार्क्स चले जाएंगे। ये चीज आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीजें चेक करने के बाद और मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल्स होते हैं, आप लोगों को हर एक चीज पता होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक भी क्वेश्चनरी छोड़ना नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि आप पूरा उसको अच्छे से आराम से, अगर आपने कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को वापस रीड करना भी नहीं पड़ेगा। और उसमें जो भी क्वेश्चनरी आते हैं सारे आर्टिकल बेस्ड ही होते हैं। तो आप कोई भी कीवर्ड या उसका पकड़ के आप आगे कर सकते हो। जैसे अगर फंडामेंटल राइट का पूछा तो आपको तुरंत ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा, फंडामेंटल राइट यानी हमारा आर्टिकल 21। तो ऐसी सारी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स है छोटी छोटी, जो आप अगर उसे अच्छे से याद रखोगे तो आपका AIB 19 एग्जाम क्रैक करना सबसे ज्यादा इजिएस्ट हो जाएगा। फिर IPC हो गया, CRPC, CPC, एविडेंस, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलर आप लोगों ने पढ़े हैं 3 सालों में। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए इजी होनी चाहिए क्रैक करने के लिए। तो उसमें आप हर एक क्वेश्चन रीड करते हो, तो क्वेश्चन एकदम केयरफुली रीड कीजिए, जिसमें से आप अपना कीवर्ड चूज करो। वो कीवर्ड पकड़ के अगर आप टॉपिक सर्च करोगे तो आपको आपके बैरेक्स में आराम से और इजीली मिल जाएगा। बाद में फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ में आपको पता ही है, हिंदू लॉ आता है, पारसी लॉ आता है, मुस्लिम्स लॉ आता है, हर एक चीज आ जाता है उसमें। ठीक है, तो अभी फैमिली लॉ, तो उसमें भी हर एक चीज एकदम डिट्टो ही मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि चलो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता। फिर ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के भी ऐसे ही क्लॉज होते हैं, तो उसमें तो आप तुक्का मारोगे फिर भी आपका क्लियर हो जाएगा। बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बाद में प्रोफेशनल एथिक्स एंड केस ऑफ द प्रोफेशनल, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो हमारे लिए वो जो नया सब्जेक्ट बनाया था प्रोफेशनल एथिक्स का, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल है। अगर आपने प्रैक्टिकली अपने कॉलेज में किया होगा तो ये सारे जो है सब्जेक्ट वो आपके लिए इजी हो जाएगा क्रैक करना। बाद में कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एक ऐसी चीजें है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, पर वो 2 मार्क्स का है। फिर भी इतना उसके पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बाद में साइबर लॉ, साइबर लॉ एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि साइबर लॉ अभी बहुत चल रहा है, क्योंकि सबके साथ ऑनलाइन कुछ ना कुछ फ्रॉड होते रहते हैं। तो साइबर लॉ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, वो भी 2 मार्क्स का है, तो कितना उसका वेटेज नहीं है, तो ठीक है। फिर टॉट्स, टॉट्स एक बार अच्छे से लेके देख लेना, क्योंकि उसमें सारे मैक्सिम्स आते हैं। तो वो मैक्सिम्स का मतलब आपको कॉलेज में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स आपको बताया ही होगा। नहीं बताया तो फिर मैं दूसरा उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए हर एक मैगजीन्स का मीनिंग एंड एवरीथिंग, तो आप उसे इजीली क्रैक कर पाओगे। टैक्सेशन, टैक्सेशन सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आता है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर अलग से इंडिविजुअली वीडियोस बनाऊं तो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आपको इसमें से कोई भी टॉपिक चाहते हो कि मैं आप लोगों को के लिए एक बेस्ट वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों का 1 डे में पूरा रिवीजन हो जाए, तो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।
ताकि मैं आप लोगों के लिए करूं। लैंड एक्विजिशन एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे 2-2 मार्क्स है, ठीक है, वो सब पे इतना फोकस मत करो। सबसे ज्यादा अगर आपको फोकस करना है ना, तो आपके ये पूरे के पूरे 7 सब्जेक्ट्स, ऊपर वाले 7 सब्जेक्ट्स, एंड नीचे अगर आप देखोगे तो टॉट्स, और उसके बाद ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इजिएस्ट सब्जेक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड ये सारी चीजें सबसे इजीएस्ट है, जहां से आप एकदम रोकड़ा मार्क ले सकते हो। आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो आपको 40 मार्क्स कंपलसरी है, और जो रिजर्वेशन में नहीं है वो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उन लोगों के लिए 45 मार्क्स है। इजीली आप क्रैक कर सकते हो, इतना कोई हार्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है AIB 19। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। AIB 19 के ऑलवेज एक मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ कि आप जितने भी पास्ट AIB 18, 17, 16, 15, 14, 13, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 years के पेपर अगर आप करके जाओगे ना, डेफिनेटली आप AIB एग्जामिनेशन 19 क्रैक कर पाओगे। क्योंकि उसमें से आप उसका एनालिसिस करोगे तो उसमें से एक चीज आप अलग से छान लेना, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, IPC हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट में से वो लोग कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, लास्ट 5 years में। तो बस उसका अगर आप सर्वे निकालोगे और वही सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाओगे ना, तो आप लोग आराम से उसे क्रैक कर पाओगे। क्योंकि यही तो मेन चीज है, आपको वही नहीं पता है तो आप पूरा तो अभी रीड करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि 22 तारीख की डेट है, 7 to 8 days हार्डली आप लोगों के पास बचा है, और इसमें इतने सारे सब्जेक्ट टोटली इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी दूसरी और एक चीज की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि जितने भी बैरक्स है उनके इंडेक्सेस आप अच्छे से रीड करके जाओ। भी आप सोचोगे इंडेक्सेस क्यों रीड करना है, अरे आप इंडेक्सेस रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे आप टोटली प्रेशर में होगे, तो तभी आपको याद भी तो आना चाहिए कि ये बुक में मैंने ये सारी चीजें ऐसे ऐसे देखी थी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो आप कीवर्ड पकड़ोगे वैसा। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप कैसे वो बुक में रिसर्च करोगे, और आपको कैसे वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हर एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जितने भी बैरक्स है उसके जस्ट इंडेक्सेस एक बार अच्छे से रीड कर लो। 5 to 6 years के AIB एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर रीड कर लो, उसमें से हर एक टॉपिक इंडिविजुअली निकाल के रख दो, और वो टॉपिक पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। हर एक टॉपिक पे यूट्यूब पे वगैरह हर एक जगह पे वीडियोस अवेलेबल है, आप आपके सर की हेल्प भी ले सकते हो। तो ऐसे थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप लोग करोगे, फॉलो करोगे, तो आप लोग का AIB 19 एग्जामिनेशन क्रैक करना सबसे इजीएस्ट हो जाएगा। और मैं भी आप लोगों के लिए एक रिविजन क्वेश्चन निकाल के रख दूंगी, एक पूरा वीडियो बना दूंगी, ताकि आपके लिए भी वो इजी रहे कि आप इंडेक्सेस कैसे रीड करोगे बैरक्स में से, कैसे आप कीवर्ड उसका चूज करोगे। हर एक चीज कल मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप डेफिनेटली वो सारी चीजें चेक कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे कि कैसे कैसे मैं कीवर्ड्स उसके पकड़ सकती हूँ, और कैसे कैसे मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती। ठीक है, अभी मैंने आपको मटेरियल बता दिया, आप बैरक्स लेके जा सकते हो और कुछ भी नहीं। बट बैरक्स भी कैसी, विदाउट नोट्स, नोट्स वाली बैरक्स नहीं चलती है। हाँ ठीक है, उसके अंदर लिखा है कि अगर एग्जामिनर अलाउ करता है तो आप नोट्स वाले भी लेके जा सकते हो, पर जनरली नहीं करते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था AIB, तो मैंने दिया था AIB 17, तो कुछ भी नहीं ऐसा था। नहीं, मैंने AIB 15 दिया था, सॉरी। तो AIB 15 दिया था, तो उसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें नोट्स वाले पैरेट्स अलाउ करे। और वो टाइम ऐसा होता है कि आप किसी और के पास से पैरेट्स मांगने नहीं जा सकते, और आपकी जो होल टिकट है उसका आप 2 कॉपी लेके जरूर जाइएगा। और हर एक चीज और अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाइएगा। हमारा फॉर्मल है तो फॉर्मल ही पहन के जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ही पहन के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपको देखने वाला भी नहीं होता है। ठीक है,
अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, कीवर्ड कैसे आप पकड़ के चलोगे। हर एक चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। तो AIB 19 का एग्जामिनेशन क्रैक करना आप लोगों के लिए सबसे इजीएस्ट होने वाला है। और AIB 19 भी इतना कोई हार्ड नहीं आता AIB एग्जामिनेशन कि भाई आप लोग फेल हो जाओ। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे लोग फेल होते हैं जो जिसने कभी भी कोई भी कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है, इंडेक्सेस प्रॉपर रीड नहीं किया है, कॉपी पेस्ट करने जाते हैं, कॉपी करने जाते हैं, उसको वही नहीं पता है कि उसका तो सेक्शन ए है, वो बी वाले का आंसर सब लिख रहा है। ऐसे सब जो लोग करते हैं वो लोग फेल होते हैं। बाकी कोई AIB एग्जामिनेशन में फेल नहीं होता है। हाँ, मैं कॉपी के लिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपको कॉपी करना है तो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में कीजिए और अच्छे से ध्यान से कीजिएगा और थोड़ा दिमाग भी यूज कीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है, वो सेट के अकॉर्डिंग दूसरे को पूछेगा, अदरवाइज आपके बाजू वाले को पूरा क्वेश्चन बता दो और उसका उसके पास से उसका आंसर ले लो। मैं वापस बोल रही हूँ, मैं कॉपी पेस्ट के लिए आप लोगों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर जस्ट ये सारे थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर ये आप सारी चीजें फॉलो करोगे तो आप लोगों का AIB 19 क्रैक करना सबसे इजीएस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आए हो तो मेरी चैनल को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। आप लोगों के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लाती रहूं नए नए, और आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के रिव्यू के लिए एक रिवीजन क्वेश्चन पेपर सेट करके आप लोगों के लिए पब्लिश करूं, और आप ये चाहते हो कि मैं आपको पूरा बैरेट कैसे रीड कर सकते हो उसका इंडेक्सेस वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, या तो फिर आप लोग ये चाहते हो कि आप हर एक बैरेट्स में से, मतलब हर एक क्वेश्चन में से कौन कौन से कीवर्ड चूज कर सकते हो, कैसे उठा सकते हो, ये चीजें भी अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट जरूर करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, तो अब जाके मैंने ये सारी चीजें पोस्ट किया है तो आप लोग उससे अच्छे से देख पाओगे और उसमें से आपकी एग्जाम भी अच्छे से और बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।